बच्चों, तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का हिंदी के किताब का पाठ के लेखक का नाम कैसे याद करें, उसका ट्रिक। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल में और अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आप लोग के लिए लेके आती हूँ। और अब इस ट्रिक को याद करने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि किस पाठ के कौन से लेखक हैं। एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स देखते रहिए। और इस ट्रिक को देखने के बाद मेरे अगर चैनल पे 100 लाइक हुआ तो मैं आगे और अच्छे अच्छे ट्रिक बनाऊंगी। तो चलिए बताते हैं क्या है ट्रिक। देखिए, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो श्रम किसने किया था भाई? भीमराव ने किया था। यानी भीम म यहाँ पर लास्ट में है, देखिए श्रम में भी म है, तो श्रम यानी भीम। ठीक, याद हुआ? भीमराव अंबेडकर, श्रम के विभाजन के कौन है लेखक? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब आता है दूसरा, विष के दांत। विष के दांत, विष माने एक जहर होता है, विष माने जहर होता है। तो जहर के दांत कैसे होते हैं? नीले होते हैं, नीले टाइप के हो जाते हैं। तो उसमें नलिन विलोचन शर्मा, नीला विष, नील नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अब देखिए अगला है भारत से हम क्या सीखे। भाई भारत से हम क्या सीख रहे हैं? मैक्सिमम लोग सीख रहे हैं, भारत से बहुत लोग सीख रहे हैं, यानी मैक्स मुलर। देखिए मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे, याद हो गया? श्रम विभाजन के भीमराव अंबेडकर, विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा, भारत से हमने क्या सीखा तो मैक्स मुलर। ठीक है, अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। भाई नाखून आज से बढ़ रहे हैं? बताइए, नाखून आज से नहीं ना बढ़ रहे हैं, हजारों वर्ष पहले से बढ़ते आ रहे हैं। लोग इसका प्रयोग जब आदिमानव काल से करते आ रहे हैं, यानी हजारों वर्ष पहले से करते आ रहे हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, याद हो गया? अब नगरी लिपि। अब भाई नगरी लिपि, भाई न से होता है नगरी लिपि, न से होता है नारी। नारी भाई गुणकारी होगी ना, नारी है तो गुणकारी होगी ही। यानी नगरी लिपि के कौन थे? गुणाकार मूले। नगरी लिपि यानी गुणाकार मूले। ठीक है, याद हो गया? अब देखिए बहादुर पाठ के अमरकांत। तो जो बहादुर होता है वही ना अमर होता है जी, जो बहादुर होगा वही अमर होगा। यानी बहादुर पाठ के कौन थे? अमरकांत थे। ठीक, बहादुर पाठ के लेखक कौन थे? अमरकांत। याद हो गया? अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा, भाई परंपरा आदि काल से चला आ रहा है, आदि अंत। तो उस समय कौन थे? रामचंद्र जी थे। रामचंद्र के टाइम से ही ये परंपराएं चली आ रही है, यानी रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी हैं परंपरा के लेखक। कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। अब आता है अगला पाठ, जीत जीत मैं निखरत हूँ। जीत जीत मैं निखरत हूँ माने जीतता तो सबको ही है, पर जीत जीत के बार बार जो जीते वो है महाराज। जीत पर जीत जिसे मिले वो होते हैं महाराज। जीत पर जीत मिले यानी महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है, जीत जीत में निखरत हूँ यानी उनके लेखक कौन है? बिरजू महाराज हैं। अब देखिए अगला आता है